नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि स्मरण के स्वरूप के संबंध में जो दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं एबिंगहास और बार्टलेट, इनका दृष्टिकोण क्या है। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मरण से क्या तात्पर्य होता है। देखिए, स्मरण से तात्पर्य होता है जो आप पहले सीखे हैं विषय या पाठ, उसको क्या है जब ज़रूरत पड़े तो आप अपने चेतना में लाकर उसका यूज कर सके, उसे क्या कहा जाता है, स्मरण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला जो है एबिंगहास का दृष्टिकोण क्या है। तो एबिंगहास का दृष्टिकोण देखिए, पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मरण पर प्रयोगात्मक अध्ययन किया। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने स्मरण पे प्रयोग किया। और क्या है, इनकी किताब ऑन मेमोरी, इनकी किताब क्या नाम था, ऑन मेमोरी, जिसका प्रकाशन 1885 में हुआ था और ये किस भाषा में थी, जर्मन भाषा में। बाद में क्या है, इसका अंग्रेजी अनुवाद रूजर तथा चार्ल्स द्वारा किया गया। और इनका मेन था स्मरण पे कि इन्होंने स्मरण के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्मरण क्या है, एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि जो कुछ हम सीखते हैं और फिर क्या है उसका हम जब प्रत्याहन क्या है बिना किसी हेर फेर के हम कर लेते हैं। यही इनका है कि उसको बाद में हम उसी रूप में बिना किसी प्रकार के हेर फेर किए हुए प्रत्याहन करने में समर्थ होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्याहित सामग्री, ठीक है, पहले सीखी गई सामग्री का कार्बन कॉपी होता है। यानी कि प्रत्याहित सामग्री यानी कि जो हम रिकॉल कर रहे हैं वो मैटर पहले जो हम सीखे गए हैं वो क्या है, एकदम डिक्टो होता है। कार्बन का भी मतलब एकदम समान होता है। ठीक है, सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इनकी कहने के तात्पर्य है कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है प्रत्याहन की मात्रा में कमी आती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब प्रत्याहन की मात्रा क्या है, मंद पड़ जाती है। आगे ये कहते हैं कि इन्होंने जो अपना ये निष्कर्ष निकाला कुछ प्रयोग के आधार पर ये क्या है, आधारित था, जिसमें वे स्वयं प्रोजित थे और प्रयोगकर्ता दोनों। इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला कि स्मरण एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है, इसका आधार कुछ प्रयोग था। इसमें उन्होंने वो क्या है, स्वयं प्रयोज्य भी थे और प्रयोगकर्ता भी थे। उन्होंने निरर्थक पदों का निर्माण किया और उसकी सूची को क्रमिक पूर्वाभास विधि द्वारा सीखा। ठीक है, और भिन्न भिन्न समय अंतरालों के बाद स्मृति जांच पुनः सीखना विधि से किया। परिणाम में पाया गया निरर्थक पदों को जिस रूप में सीखा गया था उसकी स्मृति ठीक उसी रूप में मौजूद की। हाँ, इतना अवश्य देखा गया कि स्मृति की मात्रा में सीखने के तुरंत बाद तेजी से कम हुई। कहने का यह तात्पर्य है कि एबिंगहास महोदय ने जो कहा है कि स्मरण एक क्या है, पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है। इसे कहने के पीछे इनका खुद का प्रयोग था और इन्होंने जो प्रयोग किया वो उसमें स्वयं प्रयोज्य भी थे और प्रयोगकर्ता भी थे। इसमें उन्होंने क्या किया, निरर्थक पदों का निर्माण किया। निरर्थक पद मतलब ऐसे पद जिनका कोई अर्थ निकलते ना हो, जैसे मान लीजिए TEKRST, ये क्या है, निरर्थक पद, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका निर्माण किया, इसका एक सूची बना लिया और उस सूची को क्या है, उस सूची को क्रमिक पूर्वाभास विधि द्वारा कुछ समय अंतराल पर जैसे कि 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद सीखा और फिर क्या है, उसको पुनः सीखने विधि के द्वारा स्मृति की जांच की। और जांच में ये पाया कि जैसे स्मृति का उन्होंने सीखा था उसी रूप में उन्होंने उसका क्या है, प्रत्याहन किया। हाँ, इतनी अवश्य है कि जैसे शुरुआत में उन्होंने 10 शब्द सीखा था तो बाद में वो क्या है, 5 ही शब्द बता पाते थे। तो इनके कहने के ये सार है, एबिंगहास का स्मरण पे ये दृष्टिकोण है कि स्मृति एक पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है। इनका ये कहना है कि हम जो कुछ भी जैसे सीखते हैं ठीक वैसे हम उसका रिकॉल करते हैं। इनका ये मेन था। दूसरा है बार्टलेट, इनका क्या दृष्टिकोण है, इसको जान लेते हैं। काफ़ी दिनों तक एबिंगहास का विचार काफ़ी स्वीकृत रहा, काफ़ी पॉपुलर रहा, लेकिन बाद में एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले इनके विचार का खंडन किया। कौन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक, बार्टलेट महोदय, ठीक, जिन्होंने अपने पुस्तक रिमेम्बरिंग में विशेष रूप से बताया कि स्मरण एक पुनर्संरचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, पुनर्संरचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। उन्होंने पुनर्संरचनात्मक प्रक्रिया को उत्पादी मानसिक प्रक्रिया माना है। ठीक, अब उत्पादी मानसिक प्रक्रिया क्या होता है आगे हम देखते हैं। इनका मानना यह था कि पहले सीखी गई सामग्री का हम बाद में हूबहू प्रत्याहन नहीं करते हैं। जैसा कि एबिंगहास ने बताया कि पहले जो हम सामग्री सीखते हैं बाद में उसका क्या है, हम हूबहू प्रत्याहन करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, बल्कि
उसमें कुछ परिवर्तन करके हम सीखते हैं। कुछ नई सामग्री को हम क्या है प्रत्याहार करते समय जोड़ देते हैं और तथा कुछ पुरानी सामग्री को हम हटा देते हैं। जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी कुछ भी समझा, आप परीक्षा हाल में बैठे, प्रश्नों को आपने पढ़ा, तो प्रश्नों का आपने जैसे याद किया तो वो आप लिखने में समर्थ नहीं होते, बल्कि कुछ चीज़ अपने से आप जोड़ देते हैं और कुछ चीज़ आप जो है हटा देते हैं। इन्होंने यही बात ये कह रहे हैं। इन्होंने अपने निष्कर्ष सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग किए और अपने प्रयोगों में इन्होंने क्रमिक पुनरुत्पादन विधि तथा पुनरुक्ति पुनरुत्पादन विधियों का प्रयोग किया। इनके प्रयोगों का मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। इन्होंने जो बात किया उसके लिए इन्होंने कुछ प्रयोग भी किया। जैसे पहला इन्होंने क्या प्रयोग किया, कहानी संबंधी प्रयोग। अब ये क्या इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कहा कि विभिन्न कहानियों को क्या है प्रयोजों को उन्होंने सुनाया या लिखने के लिए दिया या उन्होंने उनको सुनाया। अब बाद में क्या है सुनाने के बाद में उनको क्या है कहा गया कि आप प्रत्याहार करके उसको जो है लिखिए। तो ये देखा गया है कि कह रहे जैसे वो कहानी सुनाते वैसे ना लिखकर वो क्या है कुछ अपने से नई चीज़ों को जोड़ते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाकर इन्होंने प्रयोजों ने क्या है कहानी लिखा, जिससे ये सिद्ध होता है कि कह रहे हम स्मृति में जैसा हम सीखते हैं फिर जब बाद में जब प्रत्याहार करते हैं तो वैसे वो नहीं करते बल्कि कुछ उसमें चेंजेस करते हैं। दूसरा प्रयोग करेंगे चित्र आरेखण संबंधी प्रयोग। इसमें क्या है चित्रों के माध्यम से, ठीक, सबसे पहले एक प्रयोग को उन्होंने उल्लू दिखाया और उसके बाद उन्होंने चित्र हटा दिया और उससे कहा कि आप ड्राइंग करिए। अब वो जो चित्र बनाया, ठीक है, उसी चित्र को उसने दूसरे प्रयोग को दिया, ठीक। अब दूसरे प्रयोग ने जो चित्र बनाया उसको उसने तीसरे प्रयोग को दिया मनोवैज्ञानिक ने। अब देखा कि उल्लू का जो फिगर था, जो पहला प्रयोग था, वो एज इट इज फिगर नहीं बना पाया, वो थोड़ा उसमें क्या है परिवर्तन करके बनाया। अब दूसरा देखा था, दूसरा क्या है जैसा पहला प्रयोग बनाया था उसमें वो परिवर्तन करके बनाया। तो इससे इनका ये बात सिद्ध होता है कि इस जो कुछ हम सीखते हैं पहले ग्रहण करते हैं, बाद में जब उसका हम प्रत्याहार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम नई बातें जोड़ते ही हैं और कुछ पुरानी बातें हटा देते हैं। तो स्मरण के संबंध में इन दोनों मनोवैज्ञानिक का ये दृष्टिकोण था। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।